अगर आप इस कार्ड से कर रहे हैं पेमेंट तो आपको जो अलाउंस है वो तो आरबीआई दे ही रहा है, मतलब फर्नीचर का पैसा आरबीआई दे रहा है, और उसको पेमेंट करने का पैसा आपकी जेब में आ रहा है 5%। दोस्तों, आरबीआई अटेंडेंट के रिटन एग्जाम हो गए हैं और अब बारी एलपीटी की है। एंड आई नो आप सभी लोग पूरे जोश में पूरे एकदम लगाकर एलपीटी की तैयारी कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ कुछ लोगों ने या फिर शायद सबने इमेजिन भी कर लिया होगा खुद को उस आरबीआई की आलीशान बिल्डिंग के अंदर। एंड आई होप करना भी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने दिन रात एक किया एक एग्जाम के लिए, और अब आपकी बारी है उस सक्सेस को पाने के लिए जिसके लिए आपने मेहनत करी थी। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब एलपीटी क्लियर करने के बाद आप फाइनली आरबीआई अटेंडेंट की डेस्क पे बैठेंगे तो सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन आपका क्या होना चाहिए। ज्यादातर लोग आरबीआई में जाने के बाद ट्रस्ट मी नई बाइक, नया फोन या फिर घर में कोई नया आइटम लेने की सोच रहे होंगे। एंड होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप अभी तक इतना मेहनत कर रहे थे, अब जॉब में आ रहे हो तो आप समझोगे कि मेरे पास भी लग्जरीज हो, क्योंकि आरबीआई जैसा टैग आपके साथ चल रहा है एंड उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। बट आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा फाइनेंसेस के लिए 3 बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो आपको आपकी जॉब में बहुत हेल्प करेंगे। एंड ये कार्ड्स आपके लिए होने ही चाहिए। ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे, और आप समझिए आरबीआई की बदौलत अभी एज अ स्टूडेंट आप कोई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आरबीआई में घुसते ही जब आपका आरबीआई का आईडी कार्ड होगा या आरबीआई की सैलरी स्लिप होगी तो आपको पुराने आईटीआरस XYZ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई इनकम सोर्स अलग से नहीं दिखाना है, आपका आरबीआई का आईडी कार्ड आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बताएगा। साथ ही साथ अगर आप एलपीटी के लिए सीरियस हैं और साथ ही साथ आप आरबीआई के लिए सीरियस हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एट द एंड मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स बताऊंगा जो आपको जरूर लेने हैं, वरना जहां हम सपने देख रहे हैं बड़ा आदमी बनने के, वहीं हम क्रेडिट कार्ड से सड़क पे आते भी मैंने लोगों को देखा है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा कि आपको सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड कौन सा लगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए गाइस, लेके चलते हैं आपको 3 बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर आरबीआई अटेंडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल जो लोग खासकर सोच रहे होंगे कि सर मैं तो जॉब में नया जाऊंगा, मुझे क्रेडिट या फिर उधार की क्या जरूरत, मुझे जो सामान लेना होगा या तो कैश से लूंगा या फिर डेबिट कार्ड से लूंगा। पर ठहर जाइए, कैश और डेबिट कार्ड से आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आपको तुरंत फाइनेंशियल क्रंच चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड लाभदायक है, अगर उसे सही से यूज किया जाए। प्लस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड से आपकी एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। साथ ही साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम जैसे स्टूडेंट होते हैं तो हमने कोई कभी लोन लिया नहीं होता है, तो हमारा बैंकिंग टर्म्स में बोले तो सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट हिस्ट्री हमारा नील होता है। सिबिल स्कोर -1 होता है, क्रेडिट हिस्ट्री 0 होता है। सो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पहल करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बिल्डअप करने के लिए बेस्ट फेज रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप टाइमली उसका पेमेंट करते हैं यूज करने के बाद तो आपको वो सिबिल स्कोर में बूस्ट देता है। इनफैक्ट काफी लोग हैं जिनके सिबिल लो होते हैं ना, उनको क्रेडिट कार्ड ढूंढते हैं कि कैसे भी मिल जाए ताकि उससे सिबिल स्कोर बिल्ड कर सकें। आरबीआई का टैग आपको क्रेडिट कार्ड दिलाएगा। अगर आप बाहर से कहीं लोन लेने भी जाते हैं ना तो आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस चाहिए। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप 750 प्लस आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले कार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है अमेजॉन पे का आईसीआईसीआई बैंक कार्ड, जो आपको मैंडेटरीली सबसे पहले ले लेना है। क्यों? क्योंकि इसका अप्रूवल रेट फास्टेस्ट है। एंड इसका आपको बेनिफिट क्या है पता है? आप आरबीआई में जब जाएंगे तो आपको वहां पे फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, वो आपको इस कार्ड से परचेज करना है। क्यों करना है बताता हूं। ये कार्ड का बेस्ट पार्ट क्या है ना कि अगर आप इसे शॉपिंग करते हैं तो 5% का आपको कैशबैक मिलता है एज अमेजॉन पे बैलेंस, जिसको आप यूज कर सकते हैं बिल पेमेंट्स पे, आप चाहे तो उसको रिचार्ज भी यूज कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा चीजों पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस कार्ड से रिचार्ज करते हैं तो 2% का आपको कैशबैक मिलता है, और 1% करता है आप कोई और स्पेंड करते हैं, तब डिजिटल स्पेंड करते हैं तो 1% का कैशबैक आपको मिलता है। अब बात रही कि मैंने कहा फर्नीचर अलाउंस की, तो फर्नीचर अलाउंस सपोज करिए आपको X रुपीज मिल रहा है। अगर आप इस कार्ड से कर रहे हैं पेमेंट तो आपको
जो अलावेंस है वो तो आरबीआई दे ही रहा है, मतलब फर्नीचर का पैसा आरबीआई दे रहा है, पर उसको पेमेंट करने का पैसा आपकी जेब में आ रहा है 5%। वो 5% आपके पास रहेगा। तो इस कार्ड को तुरंत आरबीआई में घुसते ही सबसे पहले दिन अप्लाई कर लेना है। सेकंड कार्ड्स की बात करें तो एसबीआई के कार्ड्स हैं। आप चाहे तो एसबीआई का सिंपली क्लिक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड। दोनों कार्ड्स के बेनिफिट्स आपको बता दूं। देखिए, अगर आप शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जनरली गर्ल्स रहती हैं, जैसे मिंत्रा हो गया, बुक माई शो हो गया, अगर आप इन पे पेमेंट्स कर रहे हैं सिंपली क्लिक कार्ड से, तो देखिए आपको कैशबैक अच्छा मिलेगा, आपको डिस्काउंट टॉप क्लास मिलेंगे एंड आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। ये आपका लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कभी पैसे पे नहीं करने। जैसे अमेजॉन कार्ड में नहीं करने थे वैसे इसमें भी नहीं करने, 0 रुपीज लगना है। इस कार्ड को आप हमेशा अपने वॉलेट में रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप सपोज करिए आप स्कूटी, बाइक या कार यूज करते हैं तो आपको फ्यूल अलाउंस मिलता है। आप इसके थ्रू अगर पेट्रोल में पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ उन रिवॉर्ड पॉइंट्स से आपको फ्री पेट्रोल भी मिलता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट पता है क्या है? लाउंज एक्सेस। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो घंटों इंतजार करने के बेहतर आप एक लॉन्च में बैठ सकते हैं। सिर्फ 2 रुपए चार्ज होता है एंड आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, आराम से एसी की हवा में बैठ सकते हैं, जस्ट लाइक अ किंग। तो ये कार्ड बहुत जरूरी है। आप समझिए, आप आरबीआई जैसी प्रीमियम जगह पे जा रहे हो, अब आप एक प्रीमियम इंसान बन गए हो। आप मतलब ये शाहीन शाह अफरीदी से मत कंपेयर करें ना, प्रीमियम फास्ट बॉलर, उसको तो हटा देते हैं, बट अब एक प्रीमियम इंसान, आप एक एलीट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, अब आप पूरी जनरेशन सुधारने वाले हो। तो ये कार्ड ले लेना भाई। इसकी फीस बता दूं 500 रुपए लगती है, बट जो एनुअल जो आपका फीस पड़ती है, ज्वाइनिंग फीस 500 है, एनुअल फीस पड़ती है वो एक बहुत छोटा सा पेमेंट होता है। अगर आप उसको कर देते हैं तो आपकी ये फीस भी रेमिट हो जाती है। तो ये कार्ड भी आपके वॉलेट में जरूर होना चाहिए। याद रख लीजिए, एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड। तीसरे कार्ड की बात करें तो ये देखिए मेरा पर्सनली फेवरेट कार्ड है, ये है एचडीएफसी का मिलेनिया कार्ड। इस कार्ड के बेनिफिट्स आपको बता दूं। आप इस कार्ड में पहली चीज शॉपिंग की बात करें 5% डिस्काउंट मिलता है, अप टू 5%। जैसे अमेजॉन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है। आपके पास मिलेनिया कार्ड है ना, तो आपको अमेजॉन पे भी 5% है, फ्लिपकार्ट पे भी 5% है, मिंत्रा पे भी 5% है और हर जगह 5% है। इस कार्ड को अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसकी क्रेडिट लिमिट, आपको ये कार्ड तुरंत शायद ना मिले, हो सकता है आपको 3-4 महीने आरबीआई में काम करने के बाद मिले, लेकिन इस कार्ड में जब अप्रूव होगा आपका तो इसकी लिमिट आपको बहुत शानदार मिलेगी। बाकी सारे कार्ड से कंपैरिजन में आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तक लिमिट मिल सकती है। तो आपकी जेब में एक कार्ड ऐसा रहेगा जो 2-2.5 लाख रुपए लिमिट रखेगा कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो एटलीस्ट आपके पास उतना बैकअप है। तो ये कार्ड याद रखिए, एचडीएफसी का मिलेनिया कार्ड। इसके बेनिफिट्स आपको क्या बता दूं। एक तो डाइनिंग में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, कार्ड वैलिड चलता है मिलेनिया और आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली कुछ लॉन्चेस में इसको डिसकंटिन्यू किया गया, बट मोस्ट ऑफ द लॉन्चेस में इसको स्टिल कंटिन्यूड है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों। और साथ ही साथ एचडीएफसी का रहता है ना, तो देखिए मैं किसी बैंक की बुराई नहीं कर रहा, आईसीआईसीआई भी अच्छा है, एसबीआई भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन एचडीएफसी का मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है ना कि इसका सर्वर हमेशा काम करता है। सर्वर में कभी इश्यूज नहीं आते, आप अगर स्टक होते हैं ये हमेशा साथ देता है। एंड सच बताऊं ना, अगर तीनों कार्ड्स को मैं कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एचडीएफसी मिलेनिया है या फिर बीपीसीएल का ऑक्टेन कार्ड है। एचडीएफसी मिलेनिया इसलिए क्योंकि इस पर हर एक जगह मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। एक कार्ड और आपको बताना चाहूंगा, वो है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक, जो अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास है लेकिन मिल नहीं रहा है मेरे को, मतलब ऐसा खोया भी नहीं है, कुछ स्टोलन भी नहीं है, बट वीडियो बनाना था इसलिए मेरे को अभी जितने वॉलेट पे कार्ड्स मैं लेके आया। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक भी आपका लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, बट उसमें क्या इशू है कि आप एक अलग कार्ड लेते हैं अमेजॉन का, एक फ्लिपकार्ट का, बट अगर आप ये ले लेते हैं ना तो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। इसमें भी लाउंज एक्सेस है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वाले में भी लाउंज एक्सेस है। तो हाँ, अगर आप अमेजॉन पे और एक्सिस बैंक सोच रहे हैं तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर लिमिट की बात करें तो ज्यादा लिमिट अमेजॉन पे के आईसीआईसीआई कार्ड में आती है, और आईसीआईसीआई का सर्वर एक्सिस के सर्वर से काफी बेहतर मुझे पर्सनली लगा। सो ये चीज थी हमारे क्रेडिट कार्ड्स की। गाइस, वीडियो के एंड में आते आते आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एक बड़े भाई के नाते कह लीजिए या फिर एक बैंक सीनियर के नाते कह लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक डिप्टी मैनेजर हूं, तो आपको एक बहुत उच्च कोटि की सलाह देना चाहूंगा कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो 2 चीज का विशेषकर ध्यान देना है। पहली चीज कि कभी भी केवल मिनिमम ड्यू पे नहीं करना है, हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है। क्या रहता है कि जब, क्योंकि आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, मैं आपको बता देता हूं, जब आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आता है तो 2 ऑप्शन आते हैं पे करने के। एक आता है जितना आपने खर्च किया टोटल अमाउंट ड्यू,
दूसरा आता है वो कहता है मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दीजिए। मिनिमम अमाउंट ड्यू आप जब पे करते हो तो आपका सिविल स्कोर अनटच रहता है, सिविल स्कोर को इन जनरल कोई हानि नहीं पहुंचती है। पर अगर आप टोटल अमाउंट ड्यू पे नहीं करते हैं तो आपका जितना रिमेनिंग बचता है, मतलब टोटल अमाउंट ड्यू माइनस मिनिमम अमाउंट ड्यू, तो रिमेनिंग बचता है उस पर सालाना 30% से लेकर 40% तक इंटरेस्ट बन जाता है। तो जहां पे हम पैसा कमाने निकले थे वहां पैसा हमारा और ज्यादा जेब से चला जाता है। सेकेंड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कि आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना है। अगर आपकी सैलरी एक्स अमाउंट है तो हमेशा उसके 30% की लिमिट माइंड में सेट कर लीजिए कि मैं कभी भी 30% से ऊपर खर्च नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। क्योंकि क्या रहता है ना, अगर आप 30% से ज्यादा यूटिलाइज करते हो तो आपकी ना एक मन में लालच डेवलप होता है। सबसे पहले लालच डेवलप होता है और आप सोचते हो और स्पेंड करें और स्पेंड करें, और उसका आखिरी लिमिट तक जाता है, इवन आप लिमिट क्रॉस भी कर देते हो। जब 30% से ऊपर लिमिट खर्च होती है तो बैंक आपका सिविल रिपोर्ट्स भेजता है एंड सिविल आपका जो स्कोर है वो आपका नीचे नीचे डाउन होने लगता है। तो हमारा मोटो ये तो था नहीं, हमारा मोटो था सिविल स्कोर बढ़ाना, तो हम उस पर फोकस करेंगे, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% बढ़ा लेंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है कि आई होप आप एलपीटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपके मन में एक मोटिवेशन आए। आपको मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए, बट आप मानिए आपने मेहनत करी है और ऊपर वाला सब देख रहा है। लोग काफ़ी कह रहे हैं कि ग्रेजुएट्स ने एग्जाम दिया है, उनकी वजह से हमारा स्कोर कार्ड खराब हो रहा है, हम रैंक से बाहर हो रहे हैं। तो मान के चलिए जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा, बिल्कुल भी घबराइए मत। आप बने हैं आरबीआई के लिए तो आप आरबीआई में जाएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, कोई दूसरा तीसरा उसको खींच नहीं पाएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में डाउट है कि यार मेरा स्कोर कार्ड बहुत खराब हो गया है एंड मैं श्योर हूं कि मेरा आरबीआई अटेंडेंट नहीं निकल पाएगा, तो अभी जाइए और मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करिए। वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि अब आगे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम एंड कैसे बाकी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आई होप आप लोगों ने पता है आप लोगों ने मेहनत बहुत करी है और खून अभी बहुत गर्म है आपका। अभी अगर जितनी मेहनत आपने करी है इसी में थोड़ी सी ऐड कर देना और हम दूसरा एग्जाम बराबर के लेवल या उससे बेटर लेवल का दे दें तो डेफिनेटली वो क्रैक होगा। सो मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करिए। मैं प्राइसेस जो 999 थे उसको स्लैश कर रहा हूँ, 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ नेक्स्ट कमिंग 48 आवर्स में। अभी जाइए एनरोल करिए एंड अपना सिलेक्शन पक्का पाइए। देर मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और आप एनरोल ना कर पाए। बिल्कुल जाइए एनरोल करिए, हम साथ में तैयारी करेंगे और एग्जाम निकाल के दिखाएंगे। गुड बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।